माई सेल्फ सरिता। आज हम पढ़ेंगे एस्पेक्सिया नियोनेट्रम। एस्पेक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी होना, नियोनेट्रम मीन्स न्यूबॉर्न के अंदर। इसको हम रेस्पिरेटरी फेलियर इन न्यूबॉर्न भी कहते हैं। इसके अंदर जो होगा इनएबिलिटी या फिर मेंटेन रखने के अंदर या फिर इनिशिएट करने के अंदर जो न्यूबॉर्न होगा वो रेस्पिरेशन लेने में असक्षम होगा या फिर वो नहीं ले पाएगा। अगर इसका कोज देखा जाए तो इसके दो कोज होते हैं मेनली। पहला है इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया, सेकंड वन इज बर्थ ट्रॉमा। अगर इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया की बात करें तो इसके अंदर पहला होगा कॉर्ड प्रोलैप्स, दूसरा ओक्लूजन ऑफ द कॉर्ड, थर्ड वन इज मैटरनल स्मोकिंग, फिर एक होगा प्लेसेंटल इन्फेक्शन। अगर अपन दूसरे कोज की बात करें तो इसके अंदर जो बर्थ ट्रॉमा होगा, फिजिकल प्रेशर पड़ेगा ड्यूरिंग लेबर न्यूबॉर्न पे। इसकी इस न्यूबॉर्न को ऑक्सीजन लेने के अंदर प्रॉब्लम होगी। फिर अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये दो टाइप से बांटा गया है। पहला जो इसका टाइप होगा वो होगा एस्पेक्सिया लिविडा। एस्पेक्सिया लिविडा मीन्स स्टेज ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है जो न्यूबॉर्न की जो बॉडी होगी वो क्या होगी, ब्लूइश कलरेशन होगी। दूसरा एस्पेक्सिया पैलिडा मीन्स स्टेजेस ऑफ शॉक। अगर साइनोसिस की कंडीशन कंटिन्यूअस रही या फिर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये जो न्यूबॉर्न होगा वो स्टेज ऑफ शॉक में चला जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो अबदार स्कोर होगा एस्पेक्सिया लिविडा के अंदर 6 से 4 के बीच में होगा। अगर अपन बात करते हैं साइनोसिस के अलावा जो पैलिडा है उसके अंदर जो अबदार स्कोर होगा वो बिलो 4 होगा, मीन्स 0 to 3 होगा। अगर अपन इसकी अब डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या होगा, inability to maintain spontaneous respiration within 1 minute of बर्थ। कहने का मतलब ये हुआ इनएबिलिटी का मतलब नहीं कर पाएगा, मेंटेन का मतलब बनाए रखना, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप या स्वतः ही, रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विद इन 1 मिनट ऑफ बर्थ। मतलब न्यूबॉर्न के डिलीवरी होने के 1 मिनट के अंदर वो सांस लेने के अंदर अनेबल होगा। उसको अपन कहते हैं एस्पेक्सिया नियोनेट्रम। एस्पेक्सिया नियोनेट्रम का अगर अपन कोज देखें तो इसका कोज क्या होगा, इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया। इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया इसका मीन्स होगा यूट्रस के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपोक्सिया मीन्स O2 सप्लाई इन टिश्यू। O2 सप्लाई इन टिश्यू मतलब यहाँ पे क्या हुई, उसकी कमी हुई, मतलब डिक्रीज हुआ। इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया के अंदर भी आते हैं सबसे पहला प्रोलैप्स कॉर्ड, मतलब कॉर्ड का लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आ जाना। दूसरा ओक्लूजन ऑफ द कॉर्ड, थर्ड मैटरनल स्मोकिंग। अगर मदर है वो सिगरेट पीती है तो भी न्यूबॉर्न को हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। या फिर प्लेसेंटल इन्फेक्शन, मतलब प्लेसेंटा में ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर किसी कारण से O2 नहीं मिलने के कारण वहाँ की जो सेल और जो टिश्यू
टिश्यू होगा वो नेक्रोसिस होगा और नेक्रोसिस के बाद में उसकी डेथ हो जाएगी, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटल इंफाक्शन। सेकंड कोज, पहला अपन ने पढ़ा इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया, दूसरा बर्थ ट्रॉमा। बर्थ ट्रॉमा मतलब फिजिकल प्रेशर लगेगा यहाँ, फिजिकल प्रेशर ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। बर्थ ट्रॉमा मतलब न्यूबॉर्न के डिलीवरी के टाइम इंजरी होना, उसको अपन क्या कहेंगे, बर्थ ट्रॉमा। मीन्स फिजिकल प्रेशर लगेगा तब लेबर के प्रोसेस के टाइम। क्लासिफिकेशन, एस्फिक्सिया नियोनेट्रम को हम दो टाइप में बांटते हैं। पहला है एस्फिक्सिया लिविडा। एस्फिक्सिया लिविडा को हम स्टेज ऑफ साइनोसिस भी कहते हैं। इसके अंदर साइनोसिस का मतलब होगा ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, और कारण क्या होगा, ड्यू टू लैक ऑफ O2 सप्लाई। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण न्यूबॉर्न की जो स्किन है वो कौन सी हो जाएगी, ब्लू कलर की, तो उसको अपन बोलते हैं स्टेज ऑफ साइनोसिस। अगर इसके अंदर अपन अब्गार स्कोर की बात करें, अब्गार स्कोर इसका 4 to 6 रहता है। इसके अंदर रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, हार्ट रेट भी मेंटेन रहेगी, लेकिन न्यूबॉर्न की जो स्किन होगी वो क्या होगी, ब्लू कलर की होगी। दूसरा एस्फिक्सिया पैलिडा। एस्फिक्सिया पैलिडा को हम स्टेज ऑफ शॉक भी कहते हैं। एस्फिक्सिया पैलिडा को क्या कहेंगे, स्टेज ऑफ शॉक। इसके अंदर अब्गार स्कोर 0 to 3 के बीच में रहेगा। रिफ्लेक्स absent, lack of difficulty in respiration. Third one is heart rate decreased, weak and threading, pulse present रहेगी। उसको अपन कहते हैं स्टेज ऑफ शॉक। शॉक का मतलब होगा अगर कंटिन्यूअस साइनोसिस की कंडीशन रही, साइनोसिस के बाद में जो इसका अब्गार स्कोर है वो कितना रहेगा, 0 to 3
अगर स्कोर 8 से 10 के बीच में आता है तो इसका मीन्स नो नीड टू डू एनी थिंग। अगर स्कोर 8 या 10 के बीच में आया तो किसी भी प्रकार का कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन, इफ अबगार स्कोर 4 to 7, अगर अबगार स्कोर 4 से 7 के बीच में आया, स्टिमुलेट बैक एंड सोल ऑफ बैक एंड फुट ऑफ सोल। यहाँ पे अपन इसको रब करेंगे एंड उसके बाद में O2 एडमिनिस्टर करेंगे। थर्ड कंडीशन, अगर अबगार स्कोर 0 to 3 या फिर बिलो 3 आया, इसका मीन्स प्रोवाइड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन फॉर 30 सेकंड। फिर उसके बाद में एंड reassess the condition। एस्फिक्सिया नियोनेट्रम में इस कंडीशन में रिसब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। जो स्टेप ऑफ रिसब्स्टिट्यूशन होती है TABC, न्यू बॉन्ड के अंदर रिसब्स्टिट्यूशन की जो स्टेप होगी वो TABC। TABC का मीन्स T इंडिकेट करता है टेम्परेचर, A इंडिकेट करता है एयरवे, B इंडिकेट करता है ब्रीथिंग एंड C